नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राधिका। ठग सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय लगातार जांच कर रही है, जिसमें रोज नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं अब इस मामले की जांच में एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। जैकलिन फर्नांडिस को रविवार को मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और घर वापस भेज दिया गया। वो मस्कट के लिए एयर इंडिया की उड़ान में सवार थी। लुकआउट सर्कुलर के कारण उन्हें उतार दिया गया। जानकारी के मुताबिक ईडी के लुकआउट सर्कुलर की वजह से जैकलिन को एयरपोर्ट पर रोका गया है और विदेश नहीं जाने दिया जा रहा है। जैकलिन के खिलाफ दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय में मामला दर्ज है। वो देश के बाहर एक शो के लिए जा रही थी। हालांकि उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया। जैकलिन को भारत से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि जैकलिन की सुकेश संग एक रोमांटिक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हो गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों खबर आई थी कि जैकलिन और सुकेश एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इस केस में ईडी ने जैकलिन से कई घंटों पूछताछ भी की है। सुकेश चंद्रशेखर केस में ईडी अधिकारियों ने जैकलिन फर्नांडिस से 2 बार पूछताछ की है और इस दौरान एक्ट्रेस ने कहा कि वो ठग का शिकार हुई हैं। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े केस में दिल्ली में जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ की गई थी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गवाह के रूप में उनका बयान दर्ज किया गया है। ईडी ने इस मामले में नोरा फतेही को भी बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। उनसे भी कई घंटों तक पूछताछ चली थी। गौरतलब है कि इस मनी लॉन्ड्रिंग केस का मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर पर पहले से ही धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं और अभी दिल्ली की रोहिणी जेल में वो बंद है। सुकेश पर आरोप है कि उसने जेल के अंदर ही बैठकर 200 करोड़ रुपए की वसूली का बड़ा रैकेट चलाया। सुकेश के खिलाफ चल रहे इस पूरे केस में जैकलिन को एक मुख्य गवाह के तौर पर ही रखा गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।